अभी तक आपको अगर अमेरिका जाना होता है तो शायद 16 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर आप 1 घंटे में ही अमेरिका पहुँच जाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में। इसी तरह से अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो, 2-3 घंटे लगते हैं, और कितना अच्छा हो कि अगर 15 सेकंड में या 15 मिनट में कहिए, 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएँ। और अगर हमारे देश का जो जहाज़ होता है, वो दुश्मन के अगर एरिया में जाए और वो रडार के पकड़ में ही ना आए, तो फिर कितना अच्छा हो जाए। सुनने में शायद ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अगर हम आईआईटी कानपुर की बात करें, तो यहाँ पर बहुत आसान होती दिखाई पड़ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफ़ेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक ऐसी पूरी डेटोनेशन तकनीक बनाई है, जिसकी मदद से ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं। अजय विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरी तकनीक है, ये तकनीक अभी तक के जो इंजन हैं, चाहे कार के हों, चाहे एयरक्राफ्ट के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनसे किस तरह अलग है और कितनी ज़्यादा अलग है? ये तकनीक इन सब इंजनों से इसलिए अलग है क्योंकि इस तकनीक में जो हम लोग मोड ऑफ कंबशन है, वो डेटोनेशन है। मतलब कि इसमें जो फ्लेम की स्पीड है, वो स्पीड ऑफ द साउंड से भी ज़्यादा है। यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेडिशनल इंजन्स रहे हैं, कार में हों, चाहे एयरक्राफ्ट में हों, चाहे रॉकेट इंजन्स हों, वहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बर्न करते हैं, वो बहुत सबसोनिक स्पीड में बर्न करते हैं। मतलब कि हमारी चीज़ें जलती बहुत स्लो स्पीड पे हैं। लेकिन इस तकनीक में चीज़ें बहुत तेज़ी से जलती हैं और विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एनर्जी रिलीज़ हो जाता है। तो ये तकनीक से आप देखेंगे जो लॉसेस हैं वो इतने कम हो जाते हैं, और इस तकनीक से आप जब चीज़ों को बहुत तेज़ी से बर्न करते हैं तो आप इनॉर्मस एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और उस एनर्जी को अगर हम लोग सही तरीके से हार्नेस कर पाएँ, तो हम लोग एक ऐसे इंजन्स आविष्कार कर सकते हैं जिनकी स्पीड्स कहीं ज़्यादा हो सकती है ट्रेडिशनल और कन्वेंशन इंजन से। हम लोग सारे मार्क बैरियर ब्रीच कर सकते हैं, हम लोग हाइपरसोनिक इंजन्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि सबसे अपने आप में सबसे तेज़ गतिशील इंजन होगा, जो कि इतना फ़ास्ट होगा, जो कि आप किसी भी एयरक्राफ्ट में अगर लगाएँगे, तो वो शायद किसी भी रडार सिस्टम के में डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये इंजन इसलिए बेखूबी है क्योंकि ये जो जल रहा है, अंदर जो पदार्थ जल रहे हैं, वो इतनी तेज़ स्पीड से जल रहे हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है और इतनी हाई स्पीड है कि आप इस चीज़ को कभी भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते रडार सिस्टम्स में। हम लोग उसी लैब में हैं जहाँ पर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये जो आप पूरी ट्यूब देख रहे हैं, इसी ट्यूब के माध्यम से ये जो पूरी टीम है आपकी, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। प्रोफ़ेसर साहब, जैसे बताया गया था कि यहाँ पर जो किया गया है वो इंडिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ये किस तरह से ऐसी चीज़ है जो पहली बार सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआईटी कानपुर में हुई? ये पहली चीज़ इसलिए हम लोग इसको कर पाए क्योंकि पहली चीज़ था कि हम लोग को इसमें प्रायर एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ था पहले, और चूँकि मेरे प्रायर एक्सपीरियंस था, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड डीआरडीओ से फंड्स माँगे कि हम लोग एक ऐसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं जो कि रेवोल्यूशनरी हो, जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रोपल्शन के लिए हो, और जो कि हमारे देश का बहुत आगे ले जाए इन टर्म्स ऑफ डिफेंस और एविएशन सेक्टर। तो हम लोग को जब ये फंड्स मिले तो हम लोगों ने इस ट्यूब को तैयार करना शुरू किया, ताकि, और चूँकि हम लोग के पास प्रायर एक्सपीरियंस था, तो हम लोगों ने इस ट्यूब को रिकॉर्ड टाइम 2 साल के अंदर इसको हम लोगों ने तैयार किया, और इसमें एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने विदिन 1 मंथ हम लोगों ने सफलता पाई इसको डेटोनेशंस को अचीव करने में और उनको स्टेबलाइज़ करने में। अब हम लोग इसको इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अब हम इस चीज़ को बहुत फॉरवर्ड ले सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। हम लोग एक, आप इमेजिन करिए कि एक एटॉमिक बॉम्ब जब डेटोनेट होता है, तो कितनी मात्रा में एनर्जी उसमें रिलीज़ होती होगी। हम लोग वही चीज़ स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, और लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। अब चूँकि हम लोग को इतना कंट्रोल कर सकते हैं इन वेव्स को, कि अब हम इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी भी इंजन बनाने में। अब इस मोड ऑफ कंबशन, इस डेटोनेशन को हम लोग इंजन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और वो इंजन शायद दुनिया के सबसे अधिक एफिशिएंट इंजन्स होंगे, सबसे फास्ट इंजन्स होंगे, और जो कि रेवोल्यूशनाइज़ कर देंगे एरोस्पेस सेक्टर को और डिफेंस सेक्टर को। इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी यही इंजन्स यूज़ होंगे, और ये सिर्फ खाली बहुत हाई स्पीड इंजन्स ही नहीं है, इसमें फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ट्रेडिशनल इंजन्स अगर किसी फ्यूल को बर्न करता है किसी एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, और अगर वो एक्स फ्यूल बर्न करता है, तो ये इंजन्स आधा ही फ्यूल बर्न करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए। तो फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और ये बहुत हाई स्पीड इंजन्स हैं। हम लोग ने बहुत जेम्स बॉन्ड की फ़िल्में देखी हैं, उसमें दिखाई पड़ता है कि कार कितनी तेज़ी से जा रही है और दिखाई भी नहीं पड़ती है, या फिर फ़ास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फ़िल्में हैं, वो अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है। तो क्या इस तरह के इंजनों को
एयरक्राफ्ट के अलावा क्या कार वगैरह में भी यूज़ किया जा यस, सकता है? इन इंजनों को कार्स में भी यूज़ किया जा सकता है एयरक्राफ्ट्स के अलावा। बेसिकली जितने भी प्रैक्टिकल इंजन हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो आपकी कार्स में यूज़ हो रहे हों, यहाँ तक कि रॉकेट मोटर्स में भी जो इंजन्स हैं, उन सबको रिप्लेस करने की ये तकनीक मादा रखती है। ये तकनीक सबको सुपरसीड करती है। ये इंजन्स ना केवल कार में, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स में, बल्कि रॉकेट मोटर्स में भी यूज़ हो सकते हैं एंड दे विल बी वेरी एफिशिएंट। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जनता का इतना पैसा बचाएँगे क्योंकि ये इतने फ्यूल एफिशिएंट है कि आपका फ्यूल जस्ट आधा बर्न होगा किसी भी ट्रैवल करने के लिए। तो आपने जो ये अभी तक की जो रिसर्च है वो तो पूरी कर ली है, अब सब इसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि बहुत जल्दी अब ऐसा इंजन भी आप लोग तैयार कर लेंगे जो कि कॉमन यूज़ में आ सके, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो रॉकेट हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आ सके, और उसमें कितना टाइम लग सकता है? हम लोग का मेन गोल यही था इस फैसिलिटी को बनाने का कि पहले हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते थे। हमारा अल्टीमेट गोल यही था कि इन इंजन्स को डेवलप करना इंडिया में इंडिजिनली, किसी की मदद के बिना हम लोग खुद इस इंजन को बनाना चाहते थे। और अब हम लोग वो स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग ये इंजन वाक़ई बना सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से इसको मैनेज और स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। तो अब वो इंजन्स को अगर हम लोग को पर्याप्त फंड्स मिलें, तो हम लोग विदिन 5 साल में इस इंजन्स को बना सकते हैं, जो कि मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग दे सकते हैं। और ये इंजन्स 5 साल में बहुत अच्छी तरीके से फुल स्केल में बन सकते हैं फॉर मिलिट्री, फॉर इसरो, फॉर डीआरडीओ एंड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। हम हर तरीके से इस इंजन्स को विदिन 5 साल में फुल स्केल इंजन बना सकते हैं और उसको हम लोग इंडस्ट्री को दे सकते हैं फॉर मास प्रोडक्शन। तो आईआईटी कानपुर ने इतनी तो तैयारी कर ली है कि यहाँ पे जो भी तकनीक थी, उस तकनीक को पूरा कर लिया है। अब सिर्फ इंतज़ार है उसका कि जब इस तकनीक के बिना पर वो इंजन तैयार होता है और वो इंजन चाहे वो कार के लिए हो, चाहे वो रॉकेट के लिए हो, वो यूज़ में आता है और उसके बाद शायद एक नई दुनिया हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।